मजिस्ट्रेट खुद वो मैडम जो सी है वो आपके पास आई हैं? नहीं, हमने तो देखा भी नहीं वो है कौन, हमें इस बारे में पता ही नहीं कि वो है कौन। एक माह में 2-2 3-3 बंदे आते हैं वो पैसे तोड़ने के लिए। 1000 रुपये ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ मैडम बुला रही है ਉੱਥੇ आओ। अब भाई पैसे मांगते हैं 1000-2000 रुपये रोज़ का, तो चेंज हो गए लोग आते हैं, तो नहीं जो वो पर्चा कहते हैं करा। कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब से हमारी यही दरख्वास्त। टाइम न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मलिक मोहम्मद इमरान। जैसे कि नाजरीन, प्राइस मजिस्ट्रेट की जानब से शिकायत मसूल हो रही थी अब तक टाइम न्यूज़ को, जिसके तहकीकात के लिए सर्वे के लिए हम मार्केट में मौजूद हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं कश्मीर रोड पे, जो कि थाना शादबाग की हदूद में आता है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं। आए जानते हैं प्राइम मजिस्ट्रेट की फ़ेक कार्रवाइयाँ जो उन्होंने प्राइवेट टीम रखी हुई है वो कैसे लोगों को हरासा करती हैं, कैसे लोगों से पैसे बटोरते हैं, और इस हवाले से क्या क्या शवाहिद हैं हम आपको सुनाते हैं एक दुकानदार के ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई का नाम? मेरा नाम मलक आशिक सरदार। और आपकी दुकान का नाम? बिल्लू भाई दूध वाले। बिल्लू भाई, आप क्या बताना चाहते हैं, ज़रा थोड़ा सा बताएं कि कैसे प्राइम मजिस्ट्रेट की टीमें प्राइवेट, पहले तो मुझे बताएं कि प्राइम मजिस्ट्रेट खुद वो मैडम जो सी है वो आपके पास आई हैं? नहीं, हमने तो देखा भी नहीं वो है कौन, हमें इस बारे में पता ही नहीं कि वो है कौन। एक माह में 2-2 3-3 बंदे आते हैं वो पैसे तोड़ने के लिए कि हमें मजिस्ट्रेट ने भेजा है, रेट में आपके फ़र्क है, हम आपके खिलाफ पर्चा दिया जाएगा, ठीक है। तो वो धमकियाँ दे के चले जाते हैं। अगले दिन जाके थाने से फ़ोन करते हैं कि आप थाने आएँ, आपके ख़िलाफ़ पर्चा हो गया जी, ठीक है। थाने जाओ, उधर पैसे लेते हैं, उधर ना जाएं तो इधर कहते हैं मुका करें, इधर ही हम आपके लिए कुछ कर देते हैं, ठीक है। वो पैसे ले जाते हैं और ऊपर से पर्ची रसीद वगैरह कोई नहीं देते। हमें पता ही नहीं है कि मजिस्ट्रेट है कौन। अच्छा, अभी तक मुका की सूरत में आपने कितने पैसे दे चुके हैं? सर ये दूसरे रमज़ान 3500 रुपया दिया है, उससे एक हफ़्ता पहले मैं थाने जाके 4000 रुपया दे के आया हूँ। मुझे कोई रसीद वगैरह नहीं मिली और वो कहते हैं अब आप जाएं, आपको कोई नहीं तंग करेगा, ठीक है। अपना नंबर वगैरह यहाँ कोई रसीद नहीं दे के जाते और नाम भी नहीं बताते, पूछें वो कहते हैं अब जाएं, कोई बात नहीं, अब आपको कोई नहीं आगे तंग करेगा। अच्छा भाई, आपने आया कि क्या रेड लिस्ट लगाई नहीं हुई है? रेड लिस्ट लगाई हुई है पूरे, हाँ जी, पूरे इलाके के जो रेड लिस्ट दूध वाले बेच रहे हैं उसी रेट पे बेच रहे हैं। हम कोई ज़्यादा तो बेच नहीं रहे कि हम उनसे ऊपर बेच रहे हों। जो रेट दूसरे दुकानदार बेच रहे हैं हम भी वही बेच रहे हैं। अच्छा, सीएम पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? इस तरह की जो कार्रवाई हैं, जो लोगों को लूटा जा रहा है और आप जैसे भाइयों को मेहनत मजदूरी नहीं करने दी जा रही, इस हवाले से आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज? हम कहते हैं कि मरियम नवाज साहब को इनको करना चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, ठीक है। जो रेट ज़्यादा बेचते हैं उनके ख़िलाफ़ खुद कार्रवाई करें। हम उनको पता हो कि हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है। ये क्या कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, जिसका आगा पीछा कोई नहीं है, पता ही कोई नहीं है। वो पैसे लूटने आते हैं, वो लेके चले जाते हैं। ईद आई है, कोई ना कोई आ जाता है दिहाड़ी लगाने के लिए, और ये 4-5 भाई दुकानदार हैं, सारे परेशान हैं। और मेरे ख्याल से कोई 15-15, 16-16 हज़ार रुपया दे चुके हैं इनको, सिर्फ जान छुड़ाने के लिए। यार थाने ना जाना पड़े, हमारा कारोबार ख़राब होएगा, उधर जाएंगे इधर जाएंगे। ये आते हैं, वो पैसे लेके चले जाते हैं। इनके लिए गुजारिश है कि इनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए और दुकानदारों को सहूलत दी जाए। उनको पता हो गया हमने ये हमारा मजिस्ट्रेट है, हमें इनके साथ मिलना है, ये क्या मसला मसाला है, जो भी बात हो उनको पता हो दुकानदारों को, ये हमारे इस हल्के में ये है। 16000 रुपये ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ मैडम बुला रही है ਉੱਥੇ आओ। अब भाई 3 दफ़ा गया वे थाने ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੋਡ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਲਕ ਸਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 16000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ? 3 ਦਫਾ। ਸਹੀ, 3 ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 16000 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਦਾ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਕੋਈ ਐਸਾ? ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ मैडम मांग रही है उसे। अच्छा, मैडम मांग रही है। हाँ।
ਉੱਥੇ ਆਇਓ। अच्छा मौसम रहमान, मौसम आपकी दुकान का नाम? अब्दुल रहमान। अच्छा मौसम भाई, क्या मामला है, क्या परेशानी है, क्यों इतने परेशान हैं आप, क्या हो गया ज़रा बताएं ज़रा। भाईजान रेट लिस्ट वाले आते हैं तो हमें कहते हैं कि आप दही 200 रुपये किलो बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो हमसे पैसे मांगते हैं 1000-2000 रुपये रोज़ का, तो चेंज हो के लोग आते हैं, तो नहीं तो वो पर्चा कहते हैं करा देंगे आपके ऊपर। कितने के पैसे लेके जा चुके हैं आप? 5-6 मरतबा आ चुके हैं। अच्छा हाँ जी, कितनी को अमाउंट होगी, कितने को पैसे लेके होंगे इन 5-6 दफ़ाओं में? उस 1000-2000 रुपया करके पैसे लगे हैं इस वो। तरह ले जाते हैं हाँ आपके जी, पास। अगर नहीं देते तो क्या धमकी देते हैं? वो कहते हैं पर्चा हो गया है। तो वज़ीर आला के कोई अपील करना सीएम पंजाब से क्या आप अपील करना चाहेंगे, किस हवाले से ख़त्म होना चाहिए? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕਬੂਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। दुकान पे मौजूद हूँ, यहाँ पे एक गाहक भी मौजूद हैं। आए हम उस गाहक से जानते हैं कि वो यहाँ पे किस कीमत पे दूध और दही खरीदते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई आपका नाम? उस्मान जी। उस्मान भाई बताइएगा, आप दूध और दही के हवाले से कोई आपको कीमतों में कोई है नहीं, मसला कोई बताएं? कीमतों में कोई मसला नहीं है। मतलब जो दही- कीमतें हैं वो मुनासिब है, उसी रेट से आपको उसी रेट से मिल रही है जो गवर्नमेंट का रेट तो है। ये अगर प्राइम मजिस्ट्रेट की जानब से इन लोगों को हरासा किया जा रहा है, इनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं और फेक कार्रवाइयाँ करके इनको ना तो जुर्माने की कोई रसीद बनाई जाती है और ऐसे इनसे इस हवाले से आप क्या समझते हैं, ये अच्छा नहीं, इंतज़ाम? सीएम तो चाहिए इनसे कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब से हमारी यही दरख्वास्त है। दूध और दही क्या भाव ले रहे हैं, आया कि इनके रेट में कोई फ़र्क है या महंगा बेच रहे हैं? औज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो भी कहांगा सच कहांगा ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। जो ये कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਭਾਅ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि दुकानदार मुतासरीन का कहना था कि प्राइम मजिस्ट्रेट तो इलाके में आती ही नहीं है, ना हमने आज तक कभी उनको देखा है, ठीक है, जबकि डीसी साहिबा की जानब से और प्राइम मजिस्ट्रेट की जानब से SOP तैयार किए गए हैं कि प्राइम मजिस्ट्रेट पहले ख़रीदारी करवाते हैं और फिर बाद में जाके दुकानदार को बताते हैं कि आपकी क्या गलती है। आया कि इस तरह की एडिशनल चार्ज देने के बाद प्राइम मजिस्ट्रेट का अपने इलाके में कोई रोल अदा ना करना और अपनी ज़िम्मेदारी से गाफिल रहना, इस हवाले से दुकानदार का कहना है कि सीएम पंजाब इस पर एक्शन ले और जो इसमें कसूरवार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया। करप्शन ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। हाँ। मुझे ना मंजूर, ना मंजूर। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ।